everyone, welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss worksheet number 41, subject science and class 9. And the topic that you can see is force and law of motion. We have already learned about first and second law. Today we are going to discuss about third law of motion. As you know that force always exist in pair. फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है. दैट वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन. पेयर मतलब अगर आपको एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. बट हाउ दे वर्क दैट वी आर गोइंग टू लर्न. ओके ज्ञान. It is true that force always exist in pair and both oppose each other. क्या सच में पेयर में फोर्स लगते हैं और वो क्या एक दूसरे को अपोज करते हैं? Yes, this is according with the third law. Actually, this is the third law of motion. According to the third law of motion, when one object exerts a force to the another object, the second object also exerts a force back on the first one. These two opposing force are equal in magnitude but opposite direction. अगर कोई एक मान लीजिए ये कोई there is a thing and some force is applied over here. So ये opposite उसके opposite भी एक force apply होता है और ये दोनों force अगर ये F1 और F2 है तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे और इनका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा. दिस इज व्हाट ऑल अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड एक्शन एंड सेकेंड फोर्स इज रिएक्शन. पहले फोर्स को हम एक्शन कहते हैं और जो अपोजिट फोर्स लगता है उसको हम रिएक्शन कहते हैं. Example, a kick of football, when we apply action force on due to the which moves away, but the same time the football always applies same force on the foot due to the which is hurt the feel pain. जब हम फुटबॉल पे हम किक करते हैं तो फुटबॉल उसी फोर्स से आपको भी एक फोर्स देता है जिससे हमें फील होता है कि हमारे पैर पे यू फील द पेन एंड हर्ट. फाइन. What is the third law of motion? So we are going to explain scientifically that to every action there is a equal and opposite reactions and they act on the different bodies. Let us consider two spring. हम two spring balance लेते हैं. Suppose spring A और ये spring B है and connected together और आप देख सकते हैं डायग्राम की तरह से कनेक्टेड है. ठीक है. नाउ व्हाट इसको A को एक टेबल यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है ऑन अ टेबल ऑफ अ वॉल. कीप देम हॉरिजेंटली एंड पुल किया जाए. नेक्स्ट साइड से उसको यहाँ पर पुल किया जा रहा है. फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है बाय द स्प्रिंग बाय द हैंड इटसेल्फ. So what you will notice? We notice that the reading of the force weight in the both balance is the same. जो रीडिंग आपको इसमें दिख रही है वही रीडिंग आपको इस पे दिख रही है जबकि आप फोर्स सिर्फ इस पे लगा रहे हो जबकि आपको वही फोर्स यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है. That it is actually practically examples of the every action have their equal and opposite reaction. Fine. So what is the uses of daily third law of motion in our daily life? First, it harms when player collides each other in the game. जब भी दो लोग आपस में टकराते हैं तो वो हमें चोट पहुंचाता है कि हम चल पाते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वी आर एबल टू वॉक ऑन जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ कैसे एक्शन फुट आप आगे की तरफ पुश करते हो तो उतने ही बल से रिएक्शन होता है और फ्लोर पे यहाँ पर आपका पुशेस अप द फॉरवर्ड. ये एग्जाम्पल है कैसे हम फ्लोर पे चल पाते हैं. फाइन. ये रहा इसका एक्शन और ये रिएक्शन जिसके कारण. सो रिकॉइल ऑफ गन्स एंड व्हेन अ बुलेट फायर फ्रॉम इट. रिकॉइलिंग ऑफ गन, आपका गन पीछे की तरफ पुश होता है जब आप उसमें से बुलेट फायर होता है. मतलब जितनी तेज़ी से बुलेट आगे की तरफ निकलती है वो उतनी ही तेज़ी से गन जो है पीछे की तरफ धक्का देता है. फोर्थ आपका मूविंग ऑफ रॉकेट. आपने देखा है रॉकेट कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे से ना उतने ही इग्निशंस होता है. जितने ही तेज़ी से इग्निशन निकलता है उतनी तेज़ी से रॉकेट ऊपर की तरफ फॉरवर्ड मूव करता है. दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा हियर.
आपने देखा होगा जब आप बोट पे से उतरते हैं तो आप जिस फोर्स से बोट पे आगे आते हैं उसी फोर्स से बोट पीछे की तरफ धक्का देता है। तो सेलर जंप टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, द बोट मूव टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एंड बाउंसिंग बैक द प्लेयर बाय द टेम्पलिन। आप टेम्पलिन में कितना वी एंजॉयड और जंपिंग ऑन टेम्पलिन ना, जब हम कूदते हैं तो जितनी तेज़ी से हम नीचे की तरफ पुश करते हैं उतनी तेज़ी से वो हमें टेम्पलिन जो है ऊपर की तरफ धक्का देता है। इसी तरह जैसे जितनी तेज़ी से आप बॉल को हिट करते हो बॉल पे, उतनी तेज़ी से बॉल आपका वापस लौट के आता है। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बेस्ड ऑन योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। Okay, let us do the some practice question. Question 1 is that write the third law of motion. You can see the third law that to the every action there is an equal and opposite reaction and they act to the different bodies. Fine. So this is a third law of motion. You can write from here. Shall we ever be able to write if the force we apply on the pen is not revert back by the paper? क्या हम कभी लिख पाते हैं पेपर पे अगर जो हम जिस फोर्स से हम पेन लिखते हैं और पेपर उसको रिवर्ट बैक नहीं करता? रीज़न के साथ बताना है। So yes, the question is that no, because of according to the third law of motion, when an object exerts a force to the another object, the second object also exerts a force back. These two opposition forces are equal in magnitude but opposite in direction. So if the force we apply in the pen is not pen, it is pen, is not revert back by the paper, we will not be able to write. Fine. Okay, let us go for the next question. The question is that why do a soldier hold rifle on the shoulder before firing bullet from it? फायर करने से पहले जो शोल्डर पे क्यों जो है हम बेस करते हैं बुलेट राइफल को रखते हैं? तो जो क्वेश्चन इज द सोल्यूशन आंसर इज दैट होल्डिंग अ गन टाइटली ऑन द शोल्डर हेल्प टू एब्जॉर्ब। जैसे ही हम बहुत टाइटली होल्ड करते हैं शोल्डर पे गन को तो वो हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब मोड ऑफ द फोर्स जनरेटेड बाय द रिकॉइल अलाउिंग द शूटर to a steady his shot and also remain standing. इसीलिए the shooter recoil help to absorb most of the force generated by the recoil allowing and shooter to steady his shot and also remain standing. इस कारण वो standing कर पाता है। अगर shoulder पे rifle नहीं होता तो what will happen? The absorb force enough जब जिस तेज़ी से राइफल में से निकलता है गोली उस तेज़ी से हमारे शोल्डर जो है हम जो द पर्सन हु इज स्टैंडिंग और सोल्जर हु इज स्टैंडिंग कैन फॉल डाउन। फाइन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट राइट 3 यूजेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन डेली लाइफ। बहुत सारे यूजेस हमने यहाँ पर पढ़े हैं। You can write, we can get when we plate collide each other, we can write recoiling of gun when a bullet is fired from it, moving of a rocket forward direction ignitions. तो और भी नीचे बहुत सारे bouncing of a ball and all, you can write any 3. Now question number 4 is that 5. Explain the process of walking. न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर प्रोसेस ऑफ वॉकिंग क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग. एवरी एक्शन हैव द अपोजिट रिएक्शन. आप एक्शन क्या होता है वॉकिंग में? फुट पुशेस डाउन एंड बैक एंड व्हाट इज द रिएक्शन? फ्लोर पुशेस अप एंड फॉरवर्ड. दिस इज बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन we are able to walk. So this was all about your today's worksheet. Hope you have understood. Keep watching and keep sharing.